कुछ चर्चाएं हैं कस्बे के अंदर कि आप चंद्रशेखर रावण की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं नगर पालिका चुनाव लड़ने। कान्ले की जो राजनीति है वो थोड़ा सा हिंदू मुसलमान वाली हो जाती है, उसके लिए मुझे लखनऊ तक जाना पड़े, लेकिन मैं पूरी मेहनत करूंगा। ये सिविल लाइन लगता नहीं कि गवर्नमेंट जो है वो नगर पालिका को उतना पैसा नहीं दे रहा जितना वो सौंदर्यकरण में। ऐसा तो नहीं कि वाजिद हसन ने आपको खड़ा कर दिया चुनाव में। नहीं, ये गलत है। लेकिन जो लोगों की थिंकिंग होती है वो उसी पर वोट करती है और इसी को बोलते हैं जनता की चोट। लोगों ने कार्यालय खोले हुए हैं, मैंने अब तक कोई कार्यालय नहीं खोला। जो लोग कार्यालय खोल रहे हैं उनका तो इरादा मजबूत है चुनाव में आने का। कहीं आप फिसल तो नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुबह जाती है, रात के 4 बजे तक बैठे। तो ये तो नगर पालिका के स्टाफ पर आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि वो कार्य चुकी है, ऊपर से छत गिर चुकी है, बुरा हाल है उसका। वो अवैध रूप से रखा हुआ है, सड़क के बीचों बीच रखा हुआ है। कांडला नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए सियासत कांडला की अब तेज हो चुकी है और जो उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में आने वाले हैं वो अब तैयार है। वो हर तरीके से पब्लिक को रिझाने के लिए भी लगे हुए हैं और अपना वोट बैंक बनाने के लिए भी लगे हुए हैं। इसी क्रम में कांडला नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए एक नाम और सामने आया, जो कि एक युवा नेता के तौर पर उभर कर आ रहे हैं, विक्रांत डंगोरिया। तो आज उन्हीं से बातचीत करेंगे अपने इस इंटरव्यू प्रोग्राम के तहत। मैं मोहम्मद शहजाद सोहराब मलिक के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल डिस्कवरी न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। हमारे साथ मौजूद हैं युवा चेहरा जो उभर कर आ रहा है इस वक्त कांडला की राजनीति में, विक्रांत डंगोरिया हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम यही सवाल जवाब आज करने के लिए आए हैं कि आखिर वो चुनावी मैदान में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए क्यों आ रहे हैं मैदान में। तो विक्रांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डिस्कवरी न्यूज पर। सबसे पहले हमारा यही सवाल आपसे रहेगा कि आखिर कांडला की जो जनता है आपको वोट क्यों दे? सियाद भाई, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि आजकल युवाओं का दौर है और युवा चेहरा जनता के सामने आएगा तो कुछ होगा। कुछ जैसा कि आपका क्या फार्मूला कांडले के विकास के लिए है, तरक्की के लिए है, क्या आपने फार्मूला तैयार किया है? फॉर्मूला ये है कि जो कांडला नगर है, हमारा बचपन ही यहीं से है, मतलब जन्म भी यहीं हुआ है कांडला। तो मैं चाहता हूं कि जैसे आदमी अपने घर को सजाता संवारता है, उसी तरह मैं चाहता हूं कि इस कांडला को एक नई उड़ान दूं, इसको बहुत सुंदर तरीके से बनाऊं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जो हमारा कांडला दिल्ली स्टैंड है वहां से लेकर छोटी नहर तक लाइटिंग की व्यवस्था हो और 100 मीटर तक बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था का मैं कराऊं। कांडला तो पहले ही रोशनी से जगमग है, चारों तरफ लाइटें लगी हुई हैं। सजाद भाई, कहीं भी नहीं लगी हुई है, सब जगह अंधेरा है, गड्ढे हैं, बहुत एक्सीडेंट हो चुके हैं। जैसा कि गड्ढे कहाँ हमारे शहर में? अगर बाईपास की बात करें तो वो जहां तक मेरे नॉलेज में है वो तो नगर पालिका के अंतर्गत बाईपास सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है, सिर्फ वो ही बना हुआ है और कांडला में कहीं कुछ नहीं बना हुआ है, सब गड्ढे हैं, अंधेरा है, कुछ नहीं है। मरगज वाली मस्जिद जो है वहां पर सड़क बनी है लेकिन वो 1-2 महीने में ही टूट जाती है। वो टूट जाती है, वहां पर पानी का जो मतलब भराव है वो ज्यादा है, जिस वजह से वहां दिक्कतें आती हैं। बरसात का पानी पूरी सड़कों पे भरा रहता है, लोगों को परेशानियां होती हैं, बहुत दिक्कतें हैं सड़कों में। तो विक्रांत साहब, जैसा कि नरेश सैनी जी ने 2017 का चुनाव लड़ा है और उनका समीकरण बिगाड़ा था प्रीतम सिंह जी ने, वो भी एक दलित थे और आप भी दलित नेता हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा आप जो है नरेश सैनी का समीकरण बिगाड़ने के लिए चुनाव में आ रहे हैं? नहीं, देखो वो चुनाव लड़े थे, हर आदमी जीतने के लिए ही चुनाव लड़ता है, तो मैं भी जीतने के लिए ही चुनाव लड़ रहा हूँ। आप जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं किसी का समीकरण बिगाड़ने के लिए भी आप आए हैं? नहीं, ये आपने राजनीतिक क्वेश्चन पूछा है, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति की बातें हैं, सब राजनीति से ही बातें होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी सोचता है अपनी जीत के लिए, तो मैं अपनी जीत के लिए सोच रहा हूँ, किसी का समीकरण नहीं बिगाड़ूंगा। कांडला में तो एक युवा जो एक देखा जाए कि बड़ी तादाद एक युवाओं की है, तो उनके दिलों पे आखिर आपने एक युवा नेता हुए कहाँ तक राज किया है? देखो, अपने युवा की बात की है तो काफी लोगों पर तो किया है राज। बात चल रही है दलित नेता विक्रांत डंगोरिया से। तो विक्रांत जी, मैं जानना चाहूंगा, जैसा कि कुछ चर्चाएं हैं कस्बे के अंदर कि आप चंद्रशेखर रावण की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं नगर पालिका चुनाव लड़ने के लिए। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, लोगों ने उड़ा रखी है, क्योंकि मैं एक दलित समाज का नेता हूं
और दलित समाज के लिए तत्पर खड़ा रहता हूँ। तो लोगों की सोच है, मतलब जनता चाहती है, दलित समाज चाहता है कि मैं भीम आर्मी से चुनाव लड़ूं। भीम आर्मी से चुनाव लड़े, ये जनता चाहती है। हाँ, ये जनता चाहती है। अभी मेरा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं 10 साल हो गए हैं मुझे बीजेपी के अंदर। मैं चाहता हूँ कि मुझे बीजेपी का ही सिंबल मिले। बीजेपी का सिंबल आपको मिले, ये आप चाहते हैं। तो फिर नरेश चंद सैनी जी का क्या होगा? अभी उनका देखो, वो भी लगे हुए हैं, 4 आदमी 4 कैंडिडेट हैं, हम लोग लगे हुए हैं। पार्टी जिसको टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा। तो कांडला का जो दलित समाज है वो क्या पूरे तरीके से आपके साथ है? बिल्कुल, दलित समाज मेरे साथ है। विक्रांत जी, अगर दलित समाज जो है वो कांडले का आपके साथ आ जाता है पूरे तरीके से, तो 2017 में हाजी वाजिद हसन ने जो चुनाव लड़ा था बीएसपी के टिकट से, तो उनका तो इस बार समीकरण बिगड़ जाएगा फिर। बिल्कुल समीकरण बिगड़ जाएगा उनका। तो मतलब कहीं ना कहीं उनको हार का सामना करना पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं तो देखो, हर कैंडिडेट चाहता है कि मैं जीत हासिल करूं, क्योंकि मेरे साथ में 36 बिरादरी मेरे साथ हैं, हिंदू मुस्लिम दलित सब मेरे साथ हैं। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि कांडला में मुस्लिम और हिंदू की राजनीति होती है, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि ये राजनीति आखिर करता कौन है? देखो, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन हिंदू से ज्यादा मुस्लिम मेरे पास बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं 24 आवर्स मुस्लिम के साथ ही रहता हूँ। आप यानी कि वो कैंडिडेट हैं जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते। बिल्कुल। और हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलते हैं, आपका कहना ये है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, आपके समाज से, दलित समाज से एक काफी वक्त हो गया है, चेयरमैनी चुनाव में गीता काकरान ने एक बार चुनाव लड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। और पूरा समाज जो है जितना इकट्ठा उस बार नजर आया था दलित समाज, उसके बाद तो कभी नजर नहीं आया इस तरह से किसी के साथ। बिल्कुल, उसके बाद किसी ने कोशिश ही नहीं की, मतलब दलित को इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल नहीं की। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि दलित मेरे साथ है, मुस्लिम मेरे साथ है, हिंदू मेरे साथ है, तो इसलिए कदम बढ़ाया मैंने। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कांडला की राजनीति में आप एक अहम रोल अदा कर सकते हैं? बिल्कुल। जीत के कगार, जीत की दहलीज तक पहुंच सकते हैं आप, या जीत का दरवाजा खोल देंगे? दरवाजा खोल देंगे, अगर जनता साथ देगी तो। जनता साथ देगी, लेकिन जनता के लिए कोई प्लान तो हो, मतलब उनके लिए आपने क्या प्लानिंग बनाई है विकास कार्यों की, कांडले को चमकाने की? वो तो सामने आए पब्लिक के। देखो, मैं बिल्कुल सड़क से ही हूँ, क्योंकि मैं सड़क पे ही रहता हूँ। जनता की मुझे को पता है कि जनता को किस चीज की नीड है, किस चीज की आवश्यकता है, मुझे भली बात ही जानता हूँ, तो मैं पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहला मुद्दा जो है कांडला में सिविल लाइन का है। सिविल लाइन? हाँ, वो सिविल लाइन चौक हुई पड़ी है, मैं चाहता हूँ पूर्ण से उनको चालू करूं, दोबारा से चालू किया जाए। बिल्कुल। अब तो घरों में लोग बाग अपने जब घर बनाते हैं तो सबसे पहले सीवर बनाते हैं। नहीं, और जो खराब पड़ी है, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मीडिया में भी काफी छाए हुए थे, हाजी वाजिद हसन खुद जाकर उसको ठीक करा रहे हैं। उसके लिए मैं नहीं कहता, लेकिन जो चौक है वो सारी बंद पड़ी है। बंद पड़ी है, उसको आप खुलवाएंगे? बिल्कुल, उसको दोबारा से चालू कराएंगे? उसके लिए मुझे लखनऊ तक जाना पड़े, लेकिन मैं पूरी मेहनत करूंगा ये सिविल लाइन दोबारा से मैं इनको चालू करूं। इसके अलावा और क्या मुद्दा? इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि कांडला में जो है पानी की समस्या, बारिश का पानी, जब बारिश पड़ती है तो पूरा पानी सड़कों पे भर जाता है, उसकी निकासी का कोई साधन नहीं है। उसकी निकासी का भी साधन कराना आपके फार्मूले में, आपके एजेंडे में शामिल है? बिल्कुल। और कांडले में पानी के पीने की तो कोई समस्या नहीं है शायद? नहीं, पानी का पीने की समस्या है, पानी लोगों के घर तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि जो पानी की टंकियां हैं वो फूटी हुई है नीचे से, जो अंडरग्राउंड गई हुई है वो फूटी है, उनके कारण रेत आता है पीने के पानी। ये तो जगह जगह नगर पालिका ने अपनी टंकी ट्यूबवेल लगाकर घर घर में पानी पहुंचा दिया है, और जहां भी ऐसा केस है उसको वो मरम्मत कराती है। नहीं, सड़कों पर आप देखो जाकर, सड़कों पर हैं पानी, फूटे हुए हैं पाइप, उनको बस मरम्मत लगा दी, टेप लगा दी, एक फॉर्मेलिटीज है। फॉर्मेलिटीज है, यानी कि जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि वो पैटर्न तरीके से दोबारा इनमें अंडरग्राउंड पाइप डलवाऊं, इनके मतलब इनको दोबारा से आप नए सिरे से, बिल्कुल नए सिरे से काम लेके चलूं। बिल्कुल। और एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कांडला में, पार्क, बच्चों के खेलने के लिए, घूमने के लिए, बुजुर्गों के लिए कोई पार्क नहीं है। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि गवर्नमेंट जो है वो नगर पालिका को उतना पैसा नहीं दे रहा जितना वो सौंदर्यीकरण में लगा सकता है? नहीं, पैसा तो देखो आता है, पैसा आता भी है और काम भी होता है, लेकिन क्या है कि उस पैसे का सही जगह इस्तेमाल हो। काम होता है, आप कह रहे हैं कि काम होता है, लेकिन उस तरीके से नहीं होता। किस तरीके से? हाजी वाजिद हसन के बारे में मैं कहूं, उन्होंने काम किया है लेकिन उस तरीके से नहीं किया।
जो होना चाहिए। वो कौन सा तरीका है कि जिस तरीके से काम होना चाहिए नहीं हो रहा है, वो तरीका थोड़ा सा बताएं। देखो, मैं उनकी बुराई नहीं करूंगा क्योंकि मैं किसी के बुराई के लिए नहीं हूँ। आप बुराई नहीं करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वाजिद हसन ने आपको खड़ा कर दिया हो चुनाव में? नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल नहीं। मैं खुद अपने 10 साल हो गए मुझे मेहनत करते हुए। लोगों की सोच है, लोग कह रहे हैं कि जी। वाजिद हसन मतलब लोगों की थिंकिंग है। लोगों की थिंकिंग है, लेकिन जो लोगों की थिंकिंग होती है वो उसी पर वोट करती है और इसी को बोलते हैं जनता की चोट। तो कहीं आपको घबराहट नहीं होती इस चीज से? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। पहले कांडला में सड़कें जो थी पक्की सड़कें थी, उनको तुड़वा कर वो ईंटे वाली जो सड़कें होती हैं, लोक वाली, इंटरलॉक वाली, वो लगा दी गई। उनमें इतनी दिक्कतें हैं, लोग पानी पड़ते ही फिसलते हैं, बाइकें फिसलती है। मैं चाहता हूँ पुणे वही आरसीसी वाली सड़कें का निर्माण, आरसीसी वाली सड़कें दोबारा से बनवाई जाए। बिल्कुल। लेकिन उसमें एक लॉजिक बताते हैं कि जैसा कि आप बता रहे हैं, अभी जो टाइल वाली ईंटों वाली सड़कें जो जोड़कर बनवाई गई हैं, जो हमारी जमीन का जल स्तर है वो आरसीसी सड़क होने की वजह से नीचे चला गया, तो उसको दोबारा लेवल में लाने के लिए इस तरह की सड़कों का निर्माण कराया गया है। लेकिन पूरा कांधला में ही ये सड़कें बिछा दी गई है। लेकिन जैसे आप बड़े स्टैंड ले लो, बड़े स्टैंड से किराने स्टैंड तक, वहां तक पक्की सड़कें होनी चाहिए। वहां तो ये लोकिंग वाली नहीं चलेगी ना, लोक वाली ये आपका किराना बस स्टैंड। हाँ, तो किराना बस स्टैंड पे तो इस तरह देखो कांधले में जहां भी है ये इंटरलॉक वाली टाइल्स, मतलब जो ये तो गली मोहल्ले के अंदर बनी। नहीं, ये गलत लगाई गई है मेरे हिसाब से। तो गलत लगाई गई, बिल्कुल। इससे दिक्कतें आती हैं, लोग गिरते हैं, हम लोग खुद जाते हैं, हमें खुद दिक्कतों का सामना लेकिन ये तो ऊपर से लखनऊ से ऑर्डर होते हैं नगर पालिकाओं को, नगर पंचायतों को कि अपने यहाँ पर इस तरह की सड़कें बनाई जाए। इसमें चेयरमैन की क्या गलती? अब देखो, चेयरमैन की गलती नहीं है। अब आप किराना स्टैंड ले लो जी, किराना स्टैंड पे कोई बैठने की व्यवस्था है? 3 साइड है, कुछ नहीं है। मैं बुराई नहीं करूंगा, लेकिन 5 साल में मैंने देखा है कहीं पर भी बैठने की व्यवस्था नहीं है, या यात्रियों के लिए हो या ये दिक्कत तो दिल्ली बस स्टैंड पर भी है। हाँ, बिल्कुल है। तो मैं ये सब दिक्कतें खत्म करने के लिए आया हूँ। ये सब प्रॉब्लम जो पब्लिक की है, उसी के लिए आप उसको पब्लिक को निजात दिलाने। सबसे बड़ी समस्या ये भी है, हम लोगों ने 12वीं पास की थी 2012 में जी। 12वीं पास करने के बाद एक डिग्री कॉलेज की आदमी, मतलब लड़के को डिग्री कॉलेज में जाना होता है। यहाँ पे डिग्री कॉलेज की व्यवस्था नहीं है कांधला में। हम लोगों को दूसरे शहर जाके पढ़ना पड़ता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि युवाओं को अपने कांधले में ही एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था हो। डिग्री कॉलेज बनवाना एक बड़ा प्रोजेक्ट है और शायद ये नगर पालिका के अंतर्गत ना आता हो, लेकिन आप इसके लिए कार्य किस तरह से, क्या फार्मूला आपने बनाया कि उसको इसके लिए हमारी जो टीम है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। हमें इसके लिए लखनऊ जाना पड़ेगा और मैं लखनऊ जाकर ही ये काम करूंगा। और जो मैं हूँ, मैं बिल्कुल नीचे, मतलब बेस अपना, मतलब नीचे स्तर से मेहनत कर रहा हूँ। मैंने अब तक कोई कार्यालय नहीं खोला है, लोगों ने कार्यालय खोले हुए हैं, मैंने अब तक कोई कार्यालय नहीं खोला। मैं ओनली अपनी मेहनत कर रहा हूँ। जो लोग कार्यालय खोल रहे हैं उनका तो इरादा मजबूत है चुनाव में आने का, कहीं आप फिसल तो नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं लोगों के दिल से लेकर, मतलब लोगों के छोटे छोटे काम करता हूँ, लोगों के छोटे छोटे कार्य कर उनके दिल जीतते हैं। बिल्कुल। तो ये राजनीति का जो एक आप पर एक शौक है आपका या फिर एक जज्बा है, ये आखिर आपको कब से लगा? ये देखो, शौक नहीं, मैं पढ़ाई करता था दिल्ली। तो मैं जब कांधले आता था यहाँ पे, तो मैं लोगों की समस्या देखता था, छोटी छोटी समस्या, लोग परेशान थे, किसी की पेंशन नहीं बनी, किसी को खाने की दिक्कत, मतलब कोई ना कोई बर्डन था किसी के ऊपर, मतलब लोग परेशान थे। तो मुझको बड़ा हर्ट होता था देखकर कि यार ये लोग परेशान हैं। कांधला में चेयरमैन भी है, मतलब प्रतिष्ठित लोग भी हैं, किसी का कोई कार्य नहीं हो रहा। तो मुझे लगा इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो वार्ड मेंबर बनाए जाते हैं, ये वृद्धा पेंशन, ये पेंशन, हाँ, बहुत सारे काम कार्य उनके होते हैं, ले जाते हैं नगर पालिका। तो मेरे ख्याल से चेयरमैन उनको मना तो नहीं करेगा। नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन लोग नगर पालिका के चक्कर काटते हैं। देखो, नगर पालिका लोग जाते हैं हाउस टैक्स कराने, जल अपना जल का बिल्कुल बिल जमा करते हैं। सिर्फ 2 ही काम है, उसके बाद उसके अलावा बहुत सारे काम है। हाँ, जन्म है, उसके अलावा बहुत सारे काम है जी, वो भी होते हैं वहां पर। हाँ, नहीं होते, उस तरीके से नहीं होते। जनता परेशान होती है, सुबह जाती है, रात के 4 बजे तक बैठे थे, शाम के। तो ये तो नगर पालिका के स्टाफ पर आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि वो कार्य नहीं करते। नहीं, ऐसे देखो, एक आरोप नहीं है, लेकिन काम करने का तरीका जो है वो नहीं है। लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं, जनता परेशान है। उनकी परेशानियों को समझना चाहिए, आप कहना ये चाहते हैं। बिल्कुल।
तो जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि मैं दिल्ली पढ़ता था और जब आया तो मैंने देखा कि छोटे छोटे कामों के लिए यहाँ परेशान हैं, जैसा कि पेंशन। तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आपने अब तक कितनी पेंशनें कराई? हमारे पूरे मोहल्ले में जितनी भी वृद्धा हैं, हमारी मतलब दलित समाज में जी। मैंने सब लोगों की पेंशनें बनाई है। जो लोग मुझे लगा कि हाँ इनको पेंशन की नीड है। दलित समाज में कराई, तो बिल्कुल। क्या खाली आप दलित समाज से चुनाव जीत जाएंगे? नहीं, मुस्लिम समाज के साथ भी हूं मैं। मतलब ये नहीं है कि मैं दलितों का ही हूँ। मतलब देखो, सब जितने भी कैंडिडेट हैं सब अपनी मेहनत में लगे हुए हैं। कोई अपनी कास्ट को देख रहा है, कोई मुझे लग रहा है कि हाँ भाई ये बंदा अपना काम कर रहा है, तो मैं भी अपना काम अलग तरीके से कर रहा हूँ। आप अपना काम कर रहे हैं, हाँ। लेकिन जो काम आप कर रहे हैं वो ज्यादा दलित समाज में कर रहे हैं, ये दलित में भी नहीं कर रहा, मुस्लिम लोगों में भी कर रहा हूँ। मुस्लिमों में भी कर रहे हैं। बिल्कुल। ये पेंशनें बनवाना और हाँ। इसके अलावा आपने कौन कौन से सामाजिक, ये मैं सामाजिक कार्य में कहूंगा कि वो अच्छा। किए हैं आपने, तो इसके अलावा और कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जो आपने जनता को फायदा पहुंचाया? सामाजिक कार्य बहुत सारे हैं जिसमें किए हैं। एक चेहरा और है, तैयब बेग। जी जी जी। तो मैं जहां तक उनको जानता हूं उनसे ज्यादा तो पेंशन शायद किसी ने ना कराई हो। अगर पेंशनों की बात करें खाली उस चुनाव पे जीतना, तो मेरे ख्याल से उनको एक तरफा चुनाव जीत देखो, जाना चाहिए। वो हमारे वार्ड के मेंबर भी हैं, उन्होंने काम भी किया है, हम लोगों ने उनको ही वोट किया था। जी। मैं ये खुल के बोल रहा हूँ आपके सामने ही, इसलिए वो मेंबर भी बने हैं। लेकिन हमें कुछ ना कुछ कमी लगी है कि शायद वो ना कर पाए, उनसे बेटर मैं कर पाऊं, इसलिए मैंने कदम बढ़ाया है। लेकिन वो तो गली मोहल्ले में जगह जगह चक्कर लगाते फिरते हैं, उस तरह से हमने कभी आपको नहीं देखा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी तो जनता के बीच में से आया हूँ, जनता के कार्य, जनता के कार्य करके आया हूँ। जनता ने मुझको सपोर्ट किया होगा तभी तो मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। देखो, इस मतलब ये टाइम जो पीरियड है, इसमें एक युवा की आवश्यकता है। एक युवा, नया जोश। जनता को एक नया युवा चाहिए, नया चेहरा। युवा कभी कभी जोश में आकर होश खो देता है, उस स्थिति को संभालने के लिए फिर नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल। यानी कि आप जोशीले जरूर हैं लेकिन होश नहीं खोते। बिल्कुल नहीं खोएंगे वो। जनता के लिए काम करेंगे। सजाद भाई, मैं बताना चाहूंगा एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि हमारे मतलब हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, उनकी जो मतलब लड़कियां होती हैं, हमारी मतलब बहन बेटियां, उनकी शादी जब होती है तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर जगह नहीं मिल पाती। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि एक सुंदर सा मैरिज होम बनाऊं। मैरिज होम बनाए, ये भी आपके एजेंडे में है? बिल्कुल। आपके तो बिल्कुल बगल में मैरिज होम बनाए, नगर पालिका ने बनवाया हुआ है। अरे वो तो छोटा सा है, उसमें कोई फैसिलिटी नहीं है, ना पार्किंग, गाड़ी पार्किंग करने की जगह है। उसमें तो एक 2 हॉल है, 2 हॉल में क्या कर लेगा आदमी। अच्छा, उसमें स्पेस नहीं है, हाँ, कोई स्पेस फैसिलिटी नहीं है, नगर पालिका ने उसमें कोई फैसिलिटी नहीं दी। कुछ नहीं है, पेंट भी नहीं हुआ उससे। जब से वो बनाया अब तक एक बार भी पेंट नहीं हुआ उस पर। दीवारें गिर चुकी हैं, ऊपर से छत गिर चुकी है, बुरा हाल है उसका। कोई हादसा हो जाएगा उसमें तो। तो इसकी शिकायत तो आपको नगर पालिका करनी चाहिए। नहीं, हम लोगों ने की है लेकिन किसी ने सुनी नहीं है। अच्छा, सुनते नहीं है, तभी आप जाकर इस हाँ। सुनवाई के लिए मैदान में आने के लिए बिल्कुल। मजबूर हो गए। और ये आप बिल्कुल, और एक सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सड़कों पर ट्रांसफार्मर जो होते हैं बिजली के, वो रखे हुए हैं। बारिश का पानी आने के बाद लोगों में मतलब पानी भर जाता है, जिससे लोगों को करंट लगने का खतरा रहता है। ये तो नगर पालिका के अंतर्गत नहीं आता, बिजली नहीं आता, विभाग के अंतर्गत आता है। लेकिन हमारे कान्ला के अंतर्गत तो आता है। नहीं, कांला के अंदर तो है, लेकिन बिल्कुल। डिपार्टमेंट अलग हो गया नहीं ना नहीं, उसका। ऐसा नहीं होता कि आपने अपना घर बना लिया जी। और घर में आपने गुलाब के फूल रख लिए तो आप ये बोलोगे नहीं भाई मैं इनको पानी नहीं दूंगा। पानी तो आपको ही देना पड़ेगा, वो भले ही मिट्टी के ना हो। आप ये कोई कि भाई घर बनाया आपने, लिपाई पुताई की है और घर में पेड़ पौधे लगाए हैं, उनको पानी तो देना पड़ेगा। अब आदमी जब घर बनाता है तो वो चिनाई किसी और से कराता है, फिटिंग बिजली की किसी और से कराता है, पानी की फिटिंग किसी और से कराता है। ये तो डिपार्टमेंट सब बटे हुए हैं ना। नहीं, अब नगर पालिका अगर अपनी तरफ से चाहे कि वो इसको ट्रांसफार्मर को, खंभों को यहाँ से हटाए, तो वो इसमें सक्षम नहीं। नहीं, वो अपनी तरफ से नहीं करेगी, लेकिन मेहनत तो कर सकता है आदमी। अपना कांधला में मतलब नगर पालिका के अंडर में कांधला आता है, कांधला में कोई समस्या है उसका निस्तारण तो नगर पालिका को करना पड़ेगा। नगर पालिका करती है? नहीं, हमारे मोहल्ले में देख लो, ट्रांसफार्मर सड़क पे रखा हुआ है। हम लोगों ने, बाबू फैसल जो है पिछली बार चुनाव लड़े थे जी। उन्होंने भी बहुत मेहनत की है मतलब इस ट्रांसफार्मर को हटाने के लिए, लेकिन वो नहीं हट पाया। नहीं हट पाया, आपने अपने स्तर से कोशिशें की। हाँ। लेकिन मैं वही आपको बता रहा हूं कि नगर पालिका के अंतर्गत नहीं आता। नहीं, अगर जनता का मुझे प्यार मिला तो मैं सबसे पहले ट्रांसफार्मर को ऊंचा रखवाऊंगा और जितने खंबे अवैध रूप से सड़कों के बीच में लगे हुए हैं, लोगों के घर के पास लगे हुए हैं, जिसमें बच्चों को, आदमियों को करंट लगने का खतरा रहता है, उनको हटाने का काम करूंगा। अभी आप बता रहे हैं, देखिए सरकारी डिपार्टमेंट है बिजली विभाग, और अवैध रूप से तो शायद वो कोई चीज ना करे।
नहीं लगे हुए हैं। अवैध रूप से हो सकता है कि वहाँ घर बाद में बने हों, बिजली पहले वहां पर चली गई, हमारे खंभे मोहल्ले में पहले लगे हों। हमारे मोहल्ले में सजाल भाई मैं बताना चाहूंगा, हमारे मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है वो अवैध रूप से रखा हुआ है, सड़क के बीचों बीच रखा हुआ है। सड़क हो सकती है कि बाद में आई हो, ट्रांसफार्मर नहीं। पहले हो। नहीं ऐसा नहीं। अगर अवैध रूप से है तो बिजली विभाग उसको हटाएगा। आप तो उसकी क्वेश्चन शिकायत में बिजली फंसा विभाग रहे से हो कि कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुर्गी पहले या अंडा पहले आया। सड़क पहले थी, वो अवैध रूप से रखा गया ट्रांसफार्मर, उसको एक कोने में होना चाहिए था। तो वो तो आप अभी भी करा सकते हैं। ये कार्य जो है ये चेयरमैन बनने से पहले भी आप कर सकते हैं। जन समस्याएं हैं, पब्लिक को दिक्कत है, उससे आप अवगत कराइए, बिजली विभाग को बताइए, वो बिजली विभाग उसका निवारण, उसका समाधान निकालेगा आपके लिए। मैं बताना चाहता हूँ, आम आदमी की कोई नहीं सुनता। यानी कि आप खास बनना चाहते हैं। बिल्कुल, आप खास बनकर काम करना चाहते हैं, आम बनकर काम नहीं करना चाहते। लेकिन ऐसे हजारों नाम हैं जो आम बनकर काम कर रहे हैं, बिल्कुल सेवा कर रहे हैं। मुझे 10 साल हो गए सेवा करते हुए। जब मुझे लगा कि कुछ काम मुझसे एक आम आदमी नहीं कर सकता, उसके लिए किसी पद की आवश्यकता है, उस पर बैठा जाए तभी काम होगा, इसलिए ही मैंने ये कदम उठाया है। तो विक्रांत जी, कांडला की जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप, जैसा कि कांडला नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में आप आ चुके हैं, उस एतबार से? कांडला वासियों को मेरा नमस्कार, आदाब। अगर कांडला वासी मुझे अपना सपोर्ट प्यार देकर मुझे नगर पालिका भेजने का काम करेंगे तो मैं कांडले की सारी समस्याओं से निस्तारण दिलाने का काम करूंगा और कांडले में विकास ही विकास करूंगा। यही मेरा मकसद है। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। आज आप हमारे प्रोग्राम इंटरव्यू में देख रहे थे विक्रांत डंगोरिया को, जो कि एक युवा नेता उभर कर सामने आ रहे हैं कांडला नगर पालिका अध्यक्ष पद चुनाव के लिए। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल डिस्कवरी न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो आपके पास वक्त रहते पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।